अब सियासत का नया हथियार बन चुका है। क्या सरकार सच में महिलाओं को अधिकार देना चाहती है या फिर ये बड़ा चुनावी दांव है? दिल्ली की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। सितंबर 2023 नए संसद भवन का उद्घाटन और उसी के साथ पास हुआ नारी वंदन अधिनियम 2023। इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही SC/ST आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए 1/3 हिस्सा तय किया गया, लेकिन एक शर्त के साथ कि यह आरक्षण परिसीमन और जनगणना पूरी होने के बाद ही लागू होगा। अब करीब 30 महीने बाद सरकार के रुख में बदलाव की चर्चा तेज है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार अब बिना परिसीमन और जनगणना के ही इस कानून को लागू करना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि जब 2023 में इस पर बहस हो रही थी, तब उन्होंने मांग की थी कि इसे 2024 लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने तब इसे असंभव बताया था। अब कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार यू टर्न ले रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कदम विदेश नीति की विफलताओं, LPG और ऊर्जा संकट जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले पखवाड़े में 2 दिन का विशेष संसद सत्र बुला सकती है, जिसमें नारी वंदन अधिनियम में संशोधन लाकर इसे लागू करने की कोशिश की जा सकती है। विपक्षी दलों ने सरकार का पत्र लिखकर मांग की है कि पहले 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, प्रस्तावित संशोधनों पर व्यापक चर्चा हो, सीटों की संख्या 50% तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी गंभीर विचार किया जाए। विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि अगर अप्रैल में विशेष सत्र बुलाया जाता है तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं होगा, और क्या चुनाव आयोग का आचार संहिता अब मोदी कोड ऑफ कैंपेनिंग बनकर रह गई है। इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अप्रैल 2025 में घोषित जाति जनगणना को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, जबकि पहले इस मांग को उठाने पर विपक्षी नेताओं को अर्बन नक्सल तक कहा गया था। इन सब के बीच संसद के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में खाली गैस सिलेंडर और एम्पटी प्रॉमिसेस लिखकर बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। यह प्रदर्शन सिर्फ महिला आरक्षण ही नहीं बल्कि महंगाई और गैस संकट को लेकर भी था। तो सवाल कई हैं, क्या महिला आरक्षण सच में लागू होगा या फिर ये सिर्फ एक और सियासी चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फिर से एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? फिलहाल सियासत गर्म है और आने वाले दिनों में संसद से सड़क तक ये लड़ाई और तेज होने वाली है।